जैसे ही टीचर स्कूल पहुंचे उनके होश उड़ गए। सामने का नजारा ही कुछ ऐसा था, पूरा स्कूल, हजारों डेस्क बाहर मैदान में रखी थी, और वो भी यूं ही नहीं बल्कि एकदम परफेक्ट तरीके से 9 के आकार में सजी हुई थी। शुरू में उन्हें लगा कि ये किसी ने शरारत की है, तो उन्होंने बच्चों को डेस्क वापस क्लासरूम में रखने को कहा। लेकिन अगली सुबह जब वो फिर मैदान में पहुंचे तो वहां डेस्क अब 8 के आकार में लगी थी। और भी ज्यादा अजीब तरीके से अब उन्हें शक हुआ कि मामला कुछ और है। सच्चाई पता लगाने के लिए उन्होंने तय किया कि वो खुद स्कूल में रात भर रुकेंगे। सोचा था कि इस बार जो भी करेगा उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। लेकिन रात के ठीक 12 बजे अचानक उन्हें चक्कर आने लगे और कुछ ही पलों में वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। बच्चे हंसी उड़ाने लगे, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, सीधे खिड़की की तरफ भागे और देखा अब मैदान में डेस्क 7 के आकार में रखी थी। अब तो प्रिंसिपल भी डर गए। उन्हें लगने लगा कि कहीं ये किसी एलियन का काम तो नहीं, क्योंकि हर दिन डेस्क का आकार एक गिनती पीछे जा रहा था। 9 से शुरू होकर अब 7-7 तक आ चुका था। सबको डर था कहीं ये काउंटडाउन शून्य पर आकर कुछ भयानक न हो जाए। प्रिंसिपल ने उसी रात सिक्योरिटी बढ़ा दी। गार्ड्स को पेट्रोल पर लगाया गया, लेकिन सुबह देखा गया कि सभी सिक्योरिटी गार्ड बेहोश पड़े थे और डेस्क अब 6 के आकार में थी। अब तो सरकार ने भी दखल दिया। गवर्नमेंट ने पूरे दिन रात निगरानी के लिए टीम भेजी, लेकिन नतीजा वही, सभी लोग रात को किसी वजह से बेहोश हो जाते। यहाँ तक कि मैदान पर कैमरे भी लगाए गए, लेकिन रात 1 बजे से लेकर 12 बजे तक की फुटेज एकदम ब्लैकआउट हो जाती। हर दिन वही पैटर्न और हर सुबह मैदान में बदलता हुआ एक और नंबर। फिर आया वो दिन जब वो काउंटडाउन शून्य तक पहुंच गया। लोग घबरा गए, शहर में अफरा तफरी मच गई। अधिकतर लोग शहर छोड़ने लगे, लेकिन एकमात्र जो डटा रहा वो था सिक्योरिटी हेड तेजपाल। उसने ठान लिया था चाहे कुछ भी हो जाए वो सच्चाई का सामना करेगा। और जैसे ही घड़ी ने अंतिम सेकंड को छुआ, आसमान में उड़ती डेस्क को देखकर तेजपाल हैरान रह गया। अचानक एक भारी डेस्क उसके ऊपर आ गिरी और वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने खुद को जिंदा पाया, लेकिन मैदान में बना नंबर अब 1 था। तभी उसे समझ आया ये सब उसके दिमाग का खेल था। डर, बेचैनी